एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये कोई शेल है, इसमें तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, ठीक है। तो वो जिस काइनेटिक एनर्जी से वो घूम रहा है तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी, हाफ mv², ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, तो इसके और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो क्या किसी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा? हाँ होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो क्या मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को मैथमेटिकली लिख सकती हूँ? क्या लिख सकती हूँ? तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स के जेड ई इंटू ई अपॉन में आर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इक्वल्स माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। इसी को लिख दिया यहाँ पर सॉल्व करके, सॉल्व किया करके माइनस बाहर करके, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिल गई हमें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अब जिसको नहीं पता है वो सुन लो। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग, तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में KQ1 Q2 बटे R, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में न्यूक्लियस में एटम के अंदर ऐसा लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है वो क्या होती है, हाफ mv² होती है, ठीक है। अच्छा, हम ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लें तो सिंपली यहाँ पे एनर्जी लिखा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल। हाँ, तो क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें देखनी है टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन के अंदर की सारी एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो पोटेंशियल हो, सबका जो सम होगा ना वो होगी हमारी टोटल एनर्जी, और वही हमें निकालना है। तुम दोनों को निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो निकाल लिया है क्या, टोटल एनर्जी इक्वल्स, ठीक है। तो अब तुम्हें इतना पता है कि जो हमारा mv² बाई आर इक्वल्स के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें मिलती है mv² की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए ना, यहाँ पे चाहिए, तुम यहाँ से mv² की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या मिलती है कि जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है ना, हाफ mv², इसके यहाँ पर हम इसे पुट कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, ये रहेगा हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। तो क्या ये हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन में 2r, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, ये आर है, ठीक है, मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी तो मिल गई थी पहले ही, क्या क्या नहीं मिलती मैं, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में आर। तो क्या अब हम टोटल एनर्जी देखें इसकी? हाँ, देख सकते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसको सॉल्व करने पर ये मैं क्या मिलेगा, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। सर ये नेगेटिव का हाफ होगा, ठीक है, ये नेगेटिव है ना, पर हाफ बाई आर, ठीक है। तो ये हमारी टोटल एनर्जी निकल के आई। तो क्या हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो पोटेंशियल जो एनर्जी थी वो हमारी क्या आई थी, वो हमारी आई थी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई वो आई हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। जो हमारी टोटल एनर्जी आई वो आई माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अच्छा, हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं इन तीनों रिलेशन को रिलेट करके कि जो टोटल एनर्जी है वो है तुम्हारी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन तो है, बस खाली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लग गया है, ठीक है, कह सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज़ हाफ, सॉरी, डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कह सकते हैं। तो क्या हमें रिलेशन बन गया, ठीक है, ये तो बढ़िया हो गया, है ना। ओके, सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिल गई हमें, ये मिल गई हमें माइनस हाफ की जेड स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। अच्छा, अगर किसी भी शेल में निकालनी है, ठीक, किसी भी शेल में निकालनी एनर्जी, तो क्या करेंगे, -1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन में, अच्छा अब r की वैल्यू रख दो यहाँ पे, r स्क्वायर था ना, तो n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर m के जेड ई, यहाँ पे क्या रख दिया, ठीक है, रख दी वैल्यू। अब इसको कैंसिल करने के बाद
तुम्हारा सब कुछ कैंसिल करने के बाद जो तुम्हारी टोटल एनर्जी आएगी किसी भी nth शेल की, वो क्या निकल के आएगी, -2kz² k²z² e⁻4m⁴²। बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है बट याद नहीं रखना है, डोंट वरी, हम पहुंचेंगे अभी अपनी इससे भी इजी घर पे। ये सारे कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व किया गया तो तुम्हारी टोटल एनर्जी क्या निकल के आई, -13.6 z²/m² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेट। वहीं तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी निकल के आई 13.6 into z²/m² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू z²/m²। पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई 27.2 क्योंकि क्या थी, डबल थी, ठीक है, 13.6 इंटू 27.2, ठीक है, 27.2 इंटू z², ये z है, ठीक है, z²/m², ये भी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ये तुम्हारी सारी एनर्जीज निकल आई है। अच्छा यहाँ पर ये जो मैंने ये लगाया ना, इसको देखिए कोई कंफ्यूज मत होना, ये मैंने क्या करा है पता है, ये मैंने r इक्वल्स जो हमने वैल्यू लगाई थी ना r की, r² इक्वल्स n² h²/4π² m⁻k⁻z⁡e², इस तरह कुछ कर दिया है, वही निकाला मैंने। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी निकाल चुके हैं, तो ठीक है। तो इससे क्या पता लगा कि एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, मतलब कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो क्या कर रही है, वो भी साथ साथ बढ़ रही है, ठीक है। क्यों अच्छा क्यों, क्योंकि यह तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल n के और z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यों, ड्यू टू नेगेटिव साइन, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है n वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। तो ये रिलेशन ऐसे मैथमेटिकल तो नहीं है बट वो एक्चुअली में बढ़ रही है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये थी हमारी एनर्जी, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। तो यहाँ पे हमने अपना एनर्जी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, H एटम के लिए एनर्जी लेवल्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।